तो हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 10th के लिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो लास्ट वीडियो में कवर किया था चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रियल नंबर्स। तो इस वीडियो में कवर करेंगे चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे किया हुआ है, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस किए रखे हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर रखे हैं। ठीक है, तो उन सभी के जो वीडियो के लिंक्स हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, या आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको जाकर लिंक सारे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में खास क्या है कि हम इसका जो सीबीएसई का लेटेस्ट सैम्पल पेपर आया है उसके अकॉर्डिंगली डिस्कस करेंगे। इसमें एमसीक्यूज, असर्शन रीजन क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। ठीक है, और दूसरी खास बात ये रहेगी कि इसमें मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है और उसे अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बच्चों के लिए, सो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो ये हमें इक्वेशन गिवन है और उसका जो सम ऑफ रूट्स है, ठीक है, मतलब एस है जो, वो हमें गिवन है यहाँ पर 5। ठीक है, हमें इसमें के की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले से इक्वेशन को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो मैंने मल्टीप्लाई करा, के एक्स स्क्वायर आ गया, अंदर आ गया 3kx, ठीक है, प्लस 2x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीच वाली दो टर्म्स में x कॉमन है, सो हम x को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3k माइनस 2 बन गया। ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस था तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर हम इसको इसके साथ कंपैरिजन करें, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या आ सकता है, a क्या होगा, k होगा, b क्या होगा, माइनस ऑफ 3k माइनस 2, और c क्या होगा, माइनस का 7, है ना। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला। सो यहाँ पर माइनस एक अलग से लिखेंगे, माइनस ऑफ 3k माइनस 2। ठीक है, ये आ गया, डिवाइडेड बाय ए क्या है हमारा, k है, और सम ऑफ रूट्स की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 गिवन है। ठीक है, तो ये माइनस के माइनस कैंसिल हो गया। सो ये बचा मेरे पास 3k माइनस 2, और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया 5k। सो माइनस 2 इक्वल्स टू 5k माइनस 3k, वो होता है हमारे पास 2k इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू आ गई -1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 2, द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, आपको बताना है कि इसकी जो जीरोस हैं वो कैसी हैं। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ बताना है जीरोस कैसे हैं, नेगेटिव आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव आएगा, या दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर मैं देखूँ कि ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू -88 है, और c की वैल्यू 125 है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपैरिजन करके। और अगर मैं इसका सम ऑफ रूट्स चेक करूं तो वो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस 88 अपॉन 1 यानी कि 88 हो गया। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चेक करूं तो c अपॉन ए, वो भी क्या हो गया, 125 बाई 1 125। तो सम भी पॉजिटिव है, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, तो इसके जीरोस भी पॉजिटिव ही आएंगे। ठीक है, इसके रेफरेंस में हम एक एग्जांपल लेकर यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, सिंपल ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सम भी हमारा पॉजिटिव है, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव है, बट बीच में हमें यहाँ पर जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चाहिए, यानी कि हम दोनों फैक्टर्स नेगेटिव के लेंगे, जैसे हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ समझाने के लिए कि जो ज़ीरोज़ हैं वो पॉजिटिव कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने कॉमन ले लिया, तो एक फैक्टर x माइनस 1 आ गया, एक फैक्टर x माइनस 3 आ गया। तो देखो आपके जो दोनों ज़ीरोज़ हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो जब ऐसा हो, सम भी पॉजिटिव हो, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो, और बीच में इस तरह से माइनस बनाना हो, तो उसके जो ज़ीरोज़ होते हैं वो भी क्या होते हैं, पॉजिटिव ही आते हैं। ठीक है, कोई एग्जाम्पल लेकर आप साथ में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, अल्फ़ा बीटा गामा। अब यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होती है। अब अगर इससे कंपैरिजन करके देखें तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू -2 है, d की वैल्यू क्या है, 30 है।
ठीक है। तो वैल्यू इसकी निकालनी है हमें। ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है, यानी कि दो दो जीरोस हमने एट अ टाइम ले रखे हैं और फिर उनका सम किया है ना। तो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और अल्फ़ा गामा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C/A होता है, ठीक है। तो C/A के अकॉर्डिंगली C की वैल्यू क्या है -2 और A की वैल्यू क्या है 1। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अल्फ़ा बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं, सच दैट कि जो सम ऑफ ज़ीरोज़ है वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के इक्वल है। तो अगर हम इसको देखें कि ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, k है, b की वैल्यू क्या है -2 है और c की वैल्यू क्या है 3k है ना। तो सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, वो उसकी फॉर्मूला क्या होता है -b/a, यानी कि -2/1 ठीक है। तो 2/k जो है वो सम आ रहा है इसका। सो 2/k आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, ठीक है। ऐसे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं अल्फ़ा बीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है C/A। तो C क्या है आपका 3k है और A क्या है आपका k है। सो k से k कैंसिल, 3 बचा, यानी कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 3 है। तो अब यहाँ से हमें पता लग गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2/k है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3 है, ठीक है। और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो दोनों को इक्वल कर दो। सो 2/k = 3। सो ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना, इंटरचेंज कर लो इनको। सो k की वैल्यू आ रही है 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल आर। अब यहाँ पर x² - √2x - 12 गिवन है। यहाँ पर हम ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर देखो सारे ऑप्शन सेम हैं, है ना। तो हमने स्मार्टली वर्क करना है कि हमने अपना टाइम भी बचाना है, ठीक है, और हमें ज़्यादा सॉल्विंग पार्ट भी ना करना पड़े, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 3√2 और 2√2 ही इसके फैक्टर्स बनेंगे, ये तो पता चल गया। अब यहाँ पर हम ये जो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसको करेंगे, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर बीच में फैक्टर्स जो हैं वो तो पता चल गया हमें 3√2 और 2√2। साइंस का ही फ़र्क है, वो कैसे लेंगे, हमें बीच में बनाना है -√2। तो यहाँ पर हम -3√2x ले लेंगे और प्लस का 2√2x ले लेंगे, ताकि ये -√2x बन जाए, ठीक है। -12 = 0। अब क्या करना है, हमें सिर्फ कॉमन लेना है। सो x मैंने फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लिया, बट यहाँ पे प्रॉब्लम आती है जब √2 वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जो 12 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। अभी भी मैं सिर्फ 2 कॉमन ले पाऊँगी, है ना, सिर्फ 2 कॉमन ले पाऊँगी, बट मुझे ये अंदर वाली कॉमन चीज़ सेम बनानी होती है। तो मैं ये जो एक 2 है ना, इसको मैं लिख लेती हूँ √2 × √2 लिख सकती हूँ, यानी कि मैंने 12 को इस तरह से लिखा। कैसे लिखा, 2√2 ये एक्स एज इट इज़ उतार लिया, इसको मैंने लिखा √2 × √2 × 2 × 3, ठीक है, स्प्लिट करके लिख लिया। अब आप जब कॉमन लोगे ना तो ये सेम चीज़ बनेगी। देखो 2√2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बचा x, ये 2√2 और ये 2 बाहर चला गया, सिर्फ अंदर बचा 3√2, ठीक है। तो ऐसे आपने हमेशा स्मार्टली सोचना है कि अंदर वाली सेम चीज़ बनाने के लिए हमें उसको कैसे स्प्लिट करना चाहिए। तो एक फैक्टर बन गया -2√2 और एक फैक्टर बन गया पॉजिटिव का 3√2। आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो, जो रूट्स बनेंगे वो इसके उल्टे साइन के बनेंगे, 3√2 और -2√2, ठीक है। बट फिर भी आपने सॉल्व करके वहाँ पर बताना है। सो पॉजिटिव का 3√2 एंड माइनस का 2√2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अब ये हमारे असर्शन रीज़न क्वेश्चन हैं। तो असर्शन पढ़ते हैं, इफ़ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, ठीक है। मतलब मान लेते हैं कि इसके अगर 2 ज़ीरोज़ हैं अल्फ़ा बीटा, तो एक ज़ीरो जो है वो दूसरे की रेसिप्रोकल है, यानी कि ये जो बीटा है इसकी वैल्यू क्या है 1/α है, ठीक है। तो वैल्यू जो ए की है यहाँ पर कहते 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। सो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी a² + 25, ठीक है। बी की वैल्यू है यहाँ पर 36 और सी की वैल्यू है यहाँ पर 10a,
ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के साथ, क्योंकि सम ऑफ ज़ीरोज़ के साथ करने का फ़ायदा नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होते हैं, अल्फ़ा बीटा, और एक ज़ीरो दूसरे की रेसिप्रोकल है तो यहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है C/A, है ना। तो यहाँ पर एक ज़ीरो जो है वो दूसरे की रेसिप्रोकल है, यानी कि बीटा की वैल्यू 1/अल्फ़ा है, C की वैल्यू क्या है 10A है, और यहाँ पर A की वैल्यू A² + 25 है। ये अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचा, 10A / A² + 25, ठीक है। तो ये आ जाएगा A² + 25 = 10A। तो यहाँ पर ये फिर से क्वाड्रेटिक बन गई, A² - 10A + 25 = 0। अब इसको स्प्लिट करके देखो, तो ये मैं 5 और 5 में स्प्लिट कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने स्प्लिट कर लिया 5 और 5 में। तो फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लिया और सेकंड 2 टर्म्स में से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर बन रहा है A - 5, तो यहाँ पर A की वैल्यू देखो 5 ही आएगी, ठीक है ना। तो यानी कि ये जो असर्शन है तो वो परफेक्टली ट्रू है, ठीक है। अब रीज़न पे चलते हैं। रीज़न जो है वो सम ऑफ ज़ीरोज़ में गिवन है, अल्फ़ा + बीटा = -B/A, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। अब हमें हमारे ऑप्शन नंबर A और B में से डिसाइड करना है, क्योंकि असर्शन और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं। बट आप देखो कि रीज़न जो है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप ज़रूर वो दोनों ट्रू हैं, बट वो रीज़न जो है वो दैट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन A, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर B करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 7 आ गया, असर्शन रीज़न क्वेश्चन ये भी असर्शन कह रहा है इफ़ बोथ ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। दो ज़ीरोज़ हैं, लेट मान लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा ज़ीरोज़ हैं। कह रहा है इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट इन साइन है, ठीक है। इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब दोनों बराबर हैं, बट यहाँ पर ऑपोजिट इन साइन है, यानी कि एक ज़ीरो अगर अल्फ़ा है तो दूसरी ज़ीरो माइनस अल्फ़ा हो गई। तो कहता कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो वैल्यू ऑफ k आ रही है वो 1/2 आ रही है। तो चेक ही करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल गिवन है x² - 2kx + 2, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। सो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2k है, c की वैल्यू 2 है, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा + बीटा, क्योंकि यहाँ पर देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। सो फॉर्मूला है -B/A। सो एक है हमारा अल्फ़ा और दूसरा है हमारा माइनस अल्फ़ा, तो यहाँ पर अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा हो गया, -B यानी कि माइनस ऑफ 2k / 1, तो ये तो हो गया 0, ठीक है, और ये हो गया 2k। सो यहाँ पर k की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है हमारी, यहाँ पर 0 आ रही है, ठीक है। तो 0 आ रही है यानी कि असर्शन तो हमारा हो गया फॉल्स, साफ साफ, क्योंकि k की वैल्यू 1/2 तो नहीं आ रही है, ठीक है। रीज़न क्या है इसका, द सम ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो b - B/A होता है। तो यानी कि हमारा असर्शन A जो है वो फॉल्स है और रीज़न R क्या है, ट्रू है, यानी कि ऑप्शन नंबर D इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब ये हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो ये हमें गिवन है अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं। अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 2 दिया हुआ है तो हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सिंपल यहाँ पर हम सबसे पहले a की वैल्यू लिखेंगे, a + 1 है, b की वैल्यू है 2a + 3, ठीक है, और c की वैल्यू है 3a + 4। किसके साथ कंपैरिजन करती हूँ मैं, ax² + bx + c = 0 के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है अल्फ़ा बीटा उसकी वैल्यू गिवन है 2 हमें, और फॉर्मूला क्या होता है इसका, C/A होता है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 2 गिवन है, c क्या है आपका 3a + 4 है, और a क्या है आपका a + 1 है। तो यहाँ से पहले हम a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे, ठीक है। सो 2a + 2 = 3a + 4, सो 3a - 2a, ठीक है, 2 - 4 यानी कि a की वैल्यू आ गई -2, ठीक है, a की वैल्यू -2 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा + बीटा, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, -B/A। सो अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है,
माइनस बी मतलब माइनस ऑफ 2a प्लस 3 डिवाइडेड बाई ए क्या है a प्लस 1। अब a की वैल्यू तो आपको पता ही है, सो आप पुट कर दीजिए, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले a की वैल्यू निकाल ली थी, ठीक है। सो माइनस ऑफ ये हो जाएगा -4 प्लस 3 और नीचे आ गया -1, माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाई -1, ऊपर वाला माइनस कैंसिल हो गया, 1 अपॉन -1 यानी कि -1 जो है वो क्या है, सम ऑफ ज़ीरोस, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड के इफ़ द सम ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ हाफ देयर प्रोडक्ट। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो हाफ देयर प्रोडक्ट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब चलते हैं हम इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखा जाए तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ k माइनस 4 है, और c की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 4k माइनस 7 है, ठीक है। और अगर हम सम ऑफ ज़ीरोज़ देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ के माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1। तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ तो सिंपल आ गया k माइनस 4, ठीक है। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन ए, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4k माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 8k माइनस 14, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आ गया, तो यहाँ पे पुट कर रही हूँ, ठीक है। ये चीज़ तो हमने पहले ही यहाँ पर देख ली थी। अब यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो k माइनस 4 और ये 2 इसके साथ चला जाएगा, ठीक है, 8k माइनस 14, ठीक है। सो ये हो गया 2k माइनस 8k माइनस 14। सो -8 ये 14 को लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आई, और जो 2k था वो राइट हैंड साइड पे ले गए, ये बचा 6 और ये बचा 6k, तो 6 अपॉन 6 इक्वल्स टू k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ 1 ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज़ 3, कहता अगर एक ज़ीरो जो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 3 है, ठीक है, तो यानी कि ये जो 3 है इसको सेटिस्फाई करता है, और उसकी अदर ज़ीरो हमें निकालनी है, और वैल्यू ऑफ p भी निकालनी है, ठीक है। तो यानी कि दो चीज़ें हमें यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले ये जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है इसका नाम रख लेते हैं px, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p, और ये इसकी ज़ीरो है, यानी कि ये इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, यानी कि p ऑफ 3 हम निकालेंगे। सो x की जगह पर क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, ठीक है। और अगर ये इसको सेटिस्फाई करती है तो इक्वल टू 0 करके हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो 2 इंटू 9 माइनस 9 प्लस p इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया 18 माइनस 9 प्लस p इज़ इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 9 प्लस p इज़ इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू आ गई -9। ये तो सिंपल हो गया, ये क्योंकि ये इसकी ज़ीरो है ना, तो ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई ज़रूर करेगी, ये पक्की बात होती है। अब आ गई अदर ज़ीरो की बात। अब यहाँ पर p की वैल्यू पुट करो, p की वैल्यू जब मैं पुट कर रही हूँ 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस यहाँ पर माइनस का 9, यानी कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है। अब आपने क्या करना है, सिंपल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो, और क्या करो, हम इसके जो अदर ज़ीरो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यानी कि 3x को ब्रेक करना है। सो 3x को कैसे ब्रेक करोगे, हमें देखो यहाँ पर 9 2 18 चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, 18 चाहिए, और प्लस या माइनस करके हमें 3 चाहिए। तो कैसे करेंगे, फैक्टर्स लिखते हैं हम 18 के सबसे पहले। सो 1 8 2 9, ठीक है, 3 6, और 4 के टेबल पे आता नहीं, देन 3 और 6 आ जाएंगे, क्योंकि 3 और 6 को मल्टीप्लाई करो तो 18 आएगा, माइनस करो तो 3 आएगा, ठीक है। सो -6x प्लस 3x इक्वल -9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो ये हो गया 2x कॉमन, ठीक है, x माइनस 3 बचा, यहाँ से 3 कॉमन, x माइनस 3 बचा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 2x प्लस 3 एक फैक्टर और x माइनस 3 एक फैक्टर,
दोनों को बारी बारी ज़ीरो पुट करो, तो आपकी जो अदर ज़ीरो बन रही है वो बन रही है -3/2, क्योंकि 3 तो उसकी ऑलरेडी ज़ीरो हमें दे रखी थी ये वाली, तो -3/2 जो है वो इसकी अदर ज़ीरो है और यहाँ पर p की वैल्यू है -9 है। तो अगर ये 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो आपको 1 मार्क मिलेंगे दोनों ही पार्ट सॉल्व करने के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर -3 एंड -1। ये तो बहुत ही सिंपल है, ज़ीरोज़ हैं हमारे पास -3 एंड -1। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू मान लेते हैं -3 है, बीटा की वैल्यू है -1 है। हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो उसके लिए हमें कैसे, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था बहुत सारी वीडियोस में, x² - sx + p यही होता है, और k हम लेते हैं कांस्टेंट बाहर। ठीक है, अब s क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़, s क्या है, सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा -3 -1 यानी -4, और p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा बीटा -3 × -1, तो ये आपस में कैंसिल हो गए, 3 रह गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप पुट कर दो तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया आपका x² + 4x + 3। ठीक है, और बाहर आपका k कांस्टेंट। ठीक है, ओके, तो ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर ये रहेंगे हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस अब। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा इसमें ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या हैं, अल्फ़ा बीटा हैं, सच दैट अल्फ़ा² + बीटा² जो है वो गिवन है हमें 24 है। हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले ये जो हमें क्वाड्रेटिक गिवन है kx² + 4x + 4 है ना, यहाँ से हम a b c की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। सो a की वैल्यू है k, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू भी क्या है, 4 है। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम निकाल लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये तो हम ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ही निकालते हैं। ठीक है, आपको पता लग जाएगा इसमें भी मैंने क्यों निकाला है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a। सो -4/k आ गया। ठीक है, इसको मार्क कर लो आप फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरा मैंने निकालने को बोला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, उसका फॉर्मूला हो गया c/a। सो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c क्या है आपका 4/k। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास सेकंड इक्वेशन, इसको मार्क कर लो। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में गिवन है अल्फ़ा² + बीटा² इक्वल्स टू 24। ठीक है, अब हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है अपनी छोटी क्लासेस से ही, a + b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। ठीक है, यहाँ पर भी देखो अल्फ़ा² + बीटा² है, तो अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूँ तो वो क्या होगा, अल्फ़ा² + बीटा² + 2 अल्फ़ा बीटा, है ना, यही होगा ना। तो अब देखो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास, ये देखो है, अल्फ़ा² + बीटा² की वैल्यू है, ये देखो गिवन है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है, ये देखो जो हमने निकाली है, इसीलिए मैंने सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पहले ही निकाल लिया था। ठीक है, तो बस अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारी k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया -4/k का होल स्क्वायर। ठीक है, अल्फ़ा² + बीटा² 24 हो गया, 2 × 4/k हो गया। ठीक है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 4/k है, -4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k², 24 + 8/k। अब हम राइट हैंड साइड पे सबसे पहले ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो k मैंने एलसीएम ले लिया, 24k + 8 हो गया। ये जो k² है वो राइट हैंड साइड पे लेके जाती हूँ। सो 24k + 8/k। ठीक है, और ये जो k² है मैं राइट हैंड साइड पे लेगी, एक k से एक k कट गया, सिर्फ ऊपर वाला जो k है एक बच गया। ठीक है ना, k² का जो k है एक कट जाएगा, तो 16 = 24k² + 8k। अब लेफ़्ट हैंड साइड पे ज़ीरो बना लेते हैं और जो हमारा 16 है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। तो अगर मैं सही से देखूं तो ये एक बन चुकी है क्वाड्रेटिक। ठीक है, = 0। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखो 24 है, 8 है, 16 है, तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो 8 के साथ, थोड़ा इजी करने के लिए दोनों साइड से। सो 8 के साथ डिवाइड कर दिया, सो ये बन जाएगा 3k² प्लस हमारा k। ठीक है, -2 = 0। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करोगे तो मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करोगे, 3k और 2k में। ठीक है,
सो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो जाएगा। सो 3k कॉमन, k प्लस 1, इसमें से 2 कॉमन, k प्लस 1, ठीक है। तो अंदर वाली चीज़ सेम बन रही है। सो 3k माइनस 2 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू आ गई 2/3 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो k की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। तो यहाँ पर k की दो वैल्यूज़ हैं, 2/3 एंड -1, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो जो अभी हमने 12th क्वेश्चन किया है, इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, इसीलिए पैटर्न डिफरेंट दिया है मैंने। सो यहाँ पर देखो, इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ के इस तरह से स्टेटमेंट फॉर्म में भी पूछा जाता है, तो ये भी वही चीज़ बनेगी, ध्यान से देखना। सो ये एफ ऑफ एक्स हमें ये पॉलिनॉमियल गिवन है और बोला गया है कि उसकी जो ज़ीरोज़ हैं उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो कितना गिवन है, 40 है, ठीक है। सो लेट मान लेते हैं कि इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या हैं, लेट ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, यही बोला था ना, स्क्वायर के जो ज़ीरोज़ हैं उनके स्क्वायर्स का सम, ठीक है, वो हमें कितना गिवन है, 40 गिवन है। पिछले क्वेश्चन में ये चीज़ डायरेक्ट गिवन थी और इस क्वेश्चन में इससे स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछी गई है, इसलिए ध्यान रखना है क्या पूछा गया है। अब हमें ये जो पॉलिनॉमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -8, सी की वैल्यू k, ठीक है। अब यहाँ पर हमें फिर से वही k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, करना सेम है, सिर्फ बताने का ये तरीका दो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या होता है, -b/a। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, -8/1, यानी कि 8। तो सिंपल फॉर्म में लिखा जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 8 है, ठीक है। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा c/a, यानी कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू k/1, या सिंपल फॉर्म में लिखा जाए तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई, k आ गई, ठीक है। अब वही चीज़ अप्लाई करेंगे फिर से, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपके पास, ये देखो, ये गिवन है 8 का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 प्लस 2k आ गया, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू k है। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 इक्वल्स टू 40 प्लस 2k, 64 माइनस 40 इक्वल्स टू 2k। सो ये हो जाएगा 24 इक्वल्स टू 2k, 24 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 पे। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो ये हमें क्वाड्रेटिक गिवन है और फिर इसकी रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है ज़ीरो एंड इट्स कोफिशिएंट्स के बीच में, ठीक है। तो ये हमें एफ एक्स गिवन है, इसको इज इक्वल टू 0 पुट करके आपने इसकी ज़ीरोज़ निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, सबसे पहले अगर 6x की जगह पे यहाँ पर होता 9x स्क्वायर, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकती थी 3x का होल स्क्वायर, बट अब ऐसा नहीं लिख सकती, या फिर इस 3 की जगह पे 9 होता तो मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख लेती। अब ऐसा नहीं है, तो अब इसको कैसे लिखें, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √6x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे, आप पूछोगे कि ये कैसे हो गया। अब √6 का अगर होल स्क्वायर करोगे तो 6 ही आएगा, ऐसे ही आप √3 का जब होल स्क्वायर करोगे तो भी 3 आएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, √3 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। अब आप सोचेंगे कि ये मैं क्यों कर रही हूँ, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए और हम इसको स्प्लिट करके a प्लस बी और a माइनस बी में लिख सकें, ताकि ज़ीरोज़ आ सके आराम से, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। सो ये बन चुका है √6x प्लस √3, ठीक है, और दूसरी तरफ बन गया √6x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, बन गई ज़ीरोज़। तो √6x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, √6x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया √6x माइनस √3, सो x आ गया -√3 डिवाइडेड बाई √6, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, x इक्वल्स टू √3 और यहाँ पर √6 आ गया और नेक्स्ट स्टेप में √3 अपॉन √6 आ गया,
ठीक है। तो ये आ गई आपकी x की दो वैल्यूज़, यानी कि इसकी ज़ीरोस, अल्फ़ा और बीटा, राइट। अब इसको थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, देखो √3 है और नीचे वाले को हम √6 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं, राइट। सो -√3 अपॉन √2 इंटू √3 से √3 कैंसिल, तो सिंपल जो रूट आ रहा है -1 अपॉन √2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, √6 को √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, सो √3 से √3 कैंसिल, 1 अपॉन √3, ठीक है, सॉरी 1 अपॉन √2। तो इसके दो रूट्स आ गए, मतलब इसकी दो ज़ीरोज़ आ गई, 1 अपॉन √2 एंड -1 अपॉन √2, ठीक है जी। तो अब सेकंड चीज़ करनी है हमें इस क्वेश्चन में कि रिलेशनशिप वेरीफाई करना है बिटवीन द ज़ीरो एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पर आप देखो कि अल्फ़ा की वैल्यू -1/√2 आ गई है और बीटा की वैल्यू 1/√2 आ गई है, ठीक है। एक बार हम फॉर्मूले से करेंगे और एक बार हम नॉर्मल करेंगे। सो सम क्या है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। सम करेंगे तो -1/√2 और 1/√2 वो क्या हो जाएगा, 0। अब हम इसको फॉर्मूला से वेरीफाई करते हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ये b और a कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ पर 6 है, b की वैल्यू यहाँ पर 0 है और c की वैल्यू आपके पास -3 है। तो आप 0 पुट करेंगे, -0 डिवाइडेड बाई 6, तो वो भी क्या होगा, 0 होगा। देखो सम दोनों में बराबर आ रहा है। सो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई करेंगे, -1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2, तो ये आ जाएगा -1/2, ठीक है। अब हम इसको फॉर्मूले से करेंगे, c/a यानी कि -3 अपॉन 6, तो ये भी क्या आ गया, -1/2। तो हम लिखेंगे सो रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाइड है बिटवीन द ज़ीरो एंड इट्स कोफिशिएंट्स, ठीक है। सो मूव करते हैं अपनी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15। तो ये हमारा 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गिवन है, रूट्स हैं इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और निकालना है जिसके रूट्स ये हों, ठीक है। तो दो पार्ट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x² - 3x - 2 = 0, यहाँ से निकालेंगे a b c की वैल्यूज़। तो a 1 है, b -3 है और c -2 है, ठीक है। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं, सो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, -b/a, यही फॉर्मूला होता है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा -3 हो गया 3/1 यानी कि 3 हो गया। सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3 आ गई, ठीक है। सो ये हम मार्क कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस यानी कि अल्फ़ा बीटा दैट इज़ इक्वल टू c/a, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू -2/1 यानी कि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई -2। ये सेकंड इक्वेशन आप मार्क कर लो। अब एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है जिसके रूट्स ये हैं, यानी कि उस केस में अल्फ़ा ये एक्ट करेगा और बीटा ये एक्ट करेगा। तो हम इसके भी निकाल लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, x² - sx + p, यही होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसी से निकलता है। s क्या है, सम ऑफ रूट्स, p क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं, यानी कि 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा, यही करेंगे। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा और 2 बीटा प्लस अल्फ़ा, एलसीएम ले लिया। ऊपर क्या आएगा, 2 बीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है, प्लस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट। सो यहाँ पर 2 बीटा प्लस बीटा कितना हो गया, 3 बीटा, अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा ये हो गया 3 अल्फ़ा, ठीक है। नीचे भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 2 अल्फ़ा इंटू 2 बीटा ये हो गया 4 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा यानी कि 2 अल्फ़ा स्क्वायर, 2 बीटा इंटू बीटा 2 बीटा स्क्वायर, देन बीटा इंटू अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा बीटा, ठीक है। सारे मल्टीप्लाई कर दिए क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास सारी हैं। सो ऊपर न्यूमरेटर में से कॉमन ले लेते हैं, सो अंदर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। नीचे आप देखो 4 अल्फ़ा बीटा हो गया और इन दोनों में से मैं कॉमन क्या ले सकती हूँ, 2 कॉमन ले सकती हूँ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है, बट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो वो मैं साइड पे निकाल लेती हूँ। ये देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करो तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा है।
इसमें से हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, तीसरी वैल्यू निकल आएगी। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 3 स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बाद में वैल्यू सारी पुट करती हूँ ना इकट्ठी सारी, पहले निकाल लूँ। -2 यहाँ पर पुट कर दिया, ये हो गया 9 इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -4, 9 + 4 कितना हो गया 13, यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 13। इसको आप मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर जल्दी से पुट कर दो। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 3, 4 अल्फ़ा बीटा यानी कि 4 × -2 प्लस 2 × 13, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हो गया 9, नीचे डिनोमिनेटर में -8 प्लस 26 -2, ठीक है। 9 अपॉन -8 -2 कितना हो गया -10, ठीक है, -10 और साथ में प्लस 26, तो कितना बचा सिर्फ 16, ठीक है ना। तो 9/16 आ गया सम ऑफ रूट्स इसका, ठीक है जी। पहली चीज़ हमने निकाल ली। अब दूसरी चीज़ निकालूंगी मैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गया, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय 1/2 बीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर और साथ में अल्फ़ा बीटा। 1/ वही सेम चीज़ करेंगे, ठीक है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी। सो 2 कॉमन लेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस साथ में अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यूज़ हैं सारी पुट करो। सो 1/4 × -2, ठीक है, सो 2 × 13 और -2 साथ में 1/-8 26 -2, सो ये आ जाएगा 1/16, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होती है, x² - sx + p, ठीक है, और बाहर क्या होता है k कांस्टेंट होता है। सो यहाँ पर s की वैल्यू पुट करो, s की वैल्यू है 9/16, साथ में x, प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 1/16, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 LCM, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16x² - 9x + 1 और यहाँ पर बाहर k, तो यहाँ पर हम k की वैल्यू क्या सपोज करते हैं, वही वैल्यू जो इसके साथ कैंसिल हो सके, तो यहाँ पर हम k को 16 सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास k 16 आ गया, 16 कैंसिल हो गया। तो सिंपल अगर हम देखें तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या बन रहा है 16x², ठीक है, -9x + 1 = 0, ठीक है। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल निकालते हैं।